श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व की। देखिए, इस बार 2023 में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का जो पर्व है, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। तो 18 फरवरी को क्या विशेष उपाय करें जिनसे हमारे कष्ट कटेंगे? देखिए, अलग अलग मनोकामना पूरी करने के लिए अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे। और वैसे भी भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, भोले बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, उनके कष्टों से उनको मुक्ति दिलाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, किन उपायों से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले तो शिवरात्रि वाले दिन अगर आपको कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी है तो व्रत जरूर करना है। और व्रत करने के लिए हमें सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर व्रत का संकल्प जरूर लेना है। और संकल्प लेने की विधि इस प्रकार है कि हमें अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम और अपना गोत्र पुकार कर भगवान शिव जी से कहना है कि हे प्रभु, मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र का हूँ और मैं आज अपनी इस विशेष मनोकामना के लिए आपका व्रत कर रहा हूँ। कृपया मेरी मनोकामना पूरी करें और उस जल को आप धरती पर छोड़ दें। इस तरह से संकल्प लेकर आपको व्रत करना है। और व्रत वाले दिन आपको सिर्फ फल और दूध लेने हैं। जी हाँ, इस दिन दाल चावल रोटी इसका त्याग करना है, क्योंकि विशेष मनोकामना है तो विशेष पूजा भी आपको करनी पड़ेगी। और नमक का सेवन इस दिन आपको नहीं करना है। और अगर बहुत ही जरूरी है तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, धन प्राप्ति के लिए उपाय। धन आजकल किसको नहीं चाहिए, हर जरूरत के पीछे है धन। तो धन और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक ही सटीक उपाय बताऊंगी, आप इसे करिएगा। और जब आपको इसका फल मिले तो आप कमेंट में जरूर बताना कि इस उपाय ने आपको कितना अच्छा फल दिया है। देखिए, महाशिवरात्रि की रात में आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं। दिन में तो आप जाएंगे ही पूजा करने, शिव जी को जल चढ़ाने जाएंगे, आरती करेंगे, लेकिन दिन की पूजा के बाद शिवरात्रि की रात को आपको शिव जी के मंदिर में जाना है संध्या काल में। और शिव मंदिर में 5 दीपक जलाकर आने हैं। जी हाँ, 4 कोनों में 4 दीपक रखिए और एक दीपक शिव जी के सामने रखिए। यह 5 दीपक आप शिव जी के मंदिर में लगाइए, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त शिव जी के मंदिर में मासिक शिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के दिन दीपक जलाता है यानी रोशनी करता है शिवालय में, उस पर माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा होती है। क्योंकि पुराणों के अनुसार मान्यता है कि कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी और इसी वजह से उनको अगले जन्म में कुबेर का जन्म मिला था और वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे। इस प्रकार अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। ध्यान रहे, यह उपाय आपको पूरे साल भर तक करना है, यानी इस शिवरात्रि से शुरू कर अगली शिवरात्रि तक करना है। और आप वास्तव में मान जाएंगे और कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, हमें वास्तव में धन प्राप्ति हुई है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। अब जानते हैं एक और उपाय शिव जी को प्रसन्न करने का। तो देखिए, महाशिवरात्रि पर आपको अपने घर लाना है पारद का छोटा सा शिवलिंग और इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। और इसी महाशिवरात्रि से शुरू करके आपको रोज इसकी पूजा करनी है। इस उपाय से आपके घर की गरीबी दूर होगी
और आपके ऊपर हमेशा लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहेगी। आप छोटी छोटी जरूरतों के लिए मोहताज नहीं रहेंगे और आपके पास इतना धन तो आ ही जाएगा कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। देखिए, ये उपाय वास्तव में किए गए हैं और इनका काफी फल प्राप्त हुआ है, इसलिए आप इन उपायों को बेशक करिए और इनका चमत्कार देखिए। अब जानते हैं एक और उपाय नौकरी के लिए। देखिए, आजकल जो बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा लोग कितने एग्जाम दे रहे हैं फिर भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए या फिर आप कोई व्यापार करते हैं और व्यापार में तरक्की करने के लिए आपको क्या उपाय करना है। देखिए, महाशिवरात्रि पर आपको अपने घर में लाने हैं स्फटिक के शिवलिंग। जी हाँ, आप इन्हें घर के मंदिर में स्थापित करिए और स्फटिक के शिवलिंग को जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराइए और मंत्र पढ़िए, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको रोज 108 बार जाप करना है। आप शिव जी पे विश्वास रख के इस मंत्र का जाप करिए। आपको 2 मासिक शिवरात्रि पर यह मंत्र करने से और प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग को जल चढ़ाने से नौकरी अवश्य प्राप्त होगी और अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उपायों की इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण उपाय बताना चाहूंगी। देखिए, हनुमान चालीसा। यूं तो हम हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को जरूर पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हनुमान जी भी भगवान शिव जी के ही अंश अवतार हैं? जी हाँ, शिवरात्रि पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है शिव मंदिर में बैठकर। इससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, यह बिल्कुल सच्ची बात है। आपको हनुमान जी की और शिव जी की कृपा से शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यानी जिन भक्तों का रोग बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपनी हेल्थ के इश्यू से बहुत परेशान है, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप विश्वास करिए, इसका काफी लाभ मिलेगा आपकी सेहत को। अब एक और उपाय बताऊंगी। जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, या फिर जो लोग शादीशुदा हैं लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में काफी कष्ट आ रहे हैं, रोज झगड़े हैं, तो ये बिल्कुल माना हुआ उपाय है। आपको शिवरात्रि वाले दिन किसी सुहागिन को सुहाग का सामान देना है और माता पार्वती को भी सुहाग का सामान आपको भेंट करना है। जी हाँ, आप अपनी श्रद्धा अनुसार 5, 7 या 11 की संख्या में सुहाग का सामान लाएंगे और माता पार्वती को सुहाग का सामान भेंट करने के बाद आप 7 सुहागनों में वह सामान बांट दें। इस तरह से करने से बच्चियों का विवाह जल्दी होगा और जिन बच्चियों का विवाह हो चुका है उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी और आपके पति की आयु लंबी होगी। देखिए, बहुत कमाने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है और कमाई या पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसके लिए महाशिवरात्रि पर एक विशेष उपाय करिए। आप अनाज और धन का दान करिए। आप गरीबों को अनाज का दान करें, उनको भोजन कराएं, तो इससे आपके पुराने सभी पापों का नाश होगा, अक्षय पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। आप चाहें तो शिव मंदिर में गरीबों के लिए भंडारा भी करवा सकते हैं, नहीं तो अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को 11, 5 की संख्या में भोजन करवा सकते हैं। इससे आपके घर के अन्न के भंडार कभी नहीं खाली होंगे। तो देखिए, ये सभी उपाय मैंने बताया। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो एक बिल्कुल साधारण सा उपाय आप करिए। आप शिवरात्रि को संध्या के समय किसी बेल पत्र के नीचे जाइए, वहां पर घी का दीपक लगाइए और शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का 21 बार पाठ करिए। हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करिए, हे भोले बाबा, जिस प्रकार आपने कुबेर को धन का देवता बनाया, उसी तरह मेरी झोली में भी धन, धान्य, वैभव और सुख संपत्ति डालिए और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाइए। देखिए, वैसे तो सभी उपाय सरल हैं और आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और महालक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, क्योंकि बेलपत्र का पेड़ शिव जी को अत्यंत प्रिय है और उसके नीचे रोशनी करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शिव जी काफी प्रसन्न होते हैं और ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और उनके कार्यों में विघ्न भी नहीं आते हैं। तो ये सभी उपाय आप आने वाली महाशिवरात्रि को करिए और अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ देखिए। आप विश्वास करिए, इन उपायों से आपका जीवन जरूर बदलेगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि आप जो भी लोग व्रत रख रहे हैं, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और जानकारी पूर्ण वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।